वेलकम टू सारनाथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग घूमने आए हैं सारनाथ। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश यहीं पर दिए थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था, पर इसे बहुत बड़ा बनाया गया है। यह बुद्ध धर्म के लिए एक धार्मिक जगह में से एक है। अंदर जाने के लिए यहाँ पे टिकट लगता है, तो हम लोगों ने टिकट कटाई और अंदर जाके देखा तो चारों तरफ देखते ही रह गया। यहाँ पर बहुत सारे विदेशियाँ आए थे, हम देखें, पर मेरा ध्यान तो रसियन 6000 पर था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इमारतें को खंडर बनाया गया है और अशोक स्तंभ भी तोड़ दिए गए हैं। धीरे धीरे घूमते हुए हम लोग चिड़ियाघर के पास पहुँच जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आती चिड़ियाघर को चिड़ियाघर क्यों कहा जाता है। यहाँ पर तो जानवर रहते हैं। तभी मैंने एक भाई साहब से पूछा, उन्होंने ऐसा प्रवचन दिया जैसे राम रहीम बाबा यही हों। चिड़ियाघर में ना ही एक चिड़िया देख रहे थे और ना ही जानवर। तभी ये भाई साहब ऐसे हुल्की मारते हैं जैसे इनकी जीप जंगल में किसी और के साथ घूम रही हो। तभी मुझे देखने को मिलती है डियर। डियर बोले तो हिरन, जो कि इधर उधर अपनी भोजन की तलाश में भटक रही थी। तभी मैं सोच में पड़ गया, ये कौन सा चिड़ियाघर है जहाँ पर बस एक हिरन देखने को मिलती है। तभी मुझे देखने को मिलती है हिरन, ए लॉट्स ऑफ डियर। इन हिरनों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि टिकट का रुपया कहीं से तो वापस आ गई। तभी एक भाई साहब हिरन को खाना खिलाते दिख रहे थे, जिनको घर पे चारा काटने में शर्म आ रही थी। क्या बताएं, ये ज़माना पूरी तरह बदल गई है और लोग भी बदल चुके हैं। तभी हम देखने को मिलता है ये गुंबद। मुझे तो समझ में नहीं आया था ये गुंबद है या तो। सूर्य की लाली देख के ऐसा लग रहा था जैसे शाम ढलने को है, पर गर्मी शांत होने की नाम ही नहीं ले रही थी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की काम चल रही है। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कंस्ट्रक्शन करने में। लगता है इसकी रंगाई पुताई होगी ताकि बहुत सारे लोग इस पर्यटक को देखने आए। तभी हम लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं, पर दुकान एक भी नहीं खुली हुई है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई, ये जिराफ हरा कैसे हो गए। फिर पता चला ये तो सजावट के लिए लगे हुए हैं। अभी ये भाई साहब साइकिल पर अपने ज़िंदगी का मज़ा लेते हुए जा रहे थे और आनंद में जा रहे थे। हम लोग भी झूमते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। तभी मुझे कुछ दुकान खुली हुई दिखाई दी, पर सामान में बहुत सारे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं थीं, पर मैंने एक भी नहीं खरीदी। तभी मुझे इस पे ध्यान गया, इस चित्रकला पे बहुत ही आकर्षित थी और हमको आकर्षित करते हुए अपनी ओर खींच रही थी। हम लोग आ गए हैं दूसरी ओर, जहाँ पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। यहाँ पे गार्डन देखे, दिल और भी गार्डन सा हो गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बीच में तालाब बनाया गया है और इसमें मछली छोड़ी गई है, रंग बिरंगी मछली। ऐसा तो लग रहा था जैसे 2-4 मार के अपने घर ले जाएं ताकि कुछ खा सकें। तभी याद आया, मैं तो मछली खाता ही नहीं हूँ, फिर किसके लिए मारूँ और किसके लिए ले जाऊँ। नहीं मेरा कोई बीवी है, नहीं मेरा कोई बाल बच्चा। मैं भाई कुमारा नल्ला आवारा हूँ, क्या बताऊँ। ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। मैं ऐसे ही घूम घूम के वीडियो बनाता हूँ। मुझे समझ नहीं आती मेरा कैमरामैन एक ही जगह पर क्यों अटके हुए दिख रहे हैं, जैसे लग रहा है किसी मछली को खोज रहे हैं। शायद मेरे कैमरामैन मछली मार के ले जाएं ताकि उनका कुछ रात का व्यवस्था हो सके, कुछ चकना भी मिल सके, ताकि दिन का थका हुआ रात में पार्टी हो सके। अभी हम लोग वहाँ से निकल के दुर्गा कुंड की ओर जाते हैं, पर मेरा कैमरामैन का अभी तक मछली पकड़ने के ही सोच में पड़ा हुआ वहीं एकटक से देख रहा था। तभी हम लोग पहुँचते हैं श्री दुर्गा माता मंदिर प्रवेश द्वार। यहाँ पर प्रसाद वाले भैया ऐसे कर रहे थे जैसे बिना प्रसाद लिए अंदर निषेध है जाना। हम लोग अंदर जाते हैं, जहाँ हम लोग को देखने को मिलता है फवारा, पानी का फवारा। कैमरामैन को यहाँ पर भी मछली पर ध्यान था। ये चारों ओर देख रहे थे, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है मछली चुराते हुए, पर यहाँ पर एक भी मछली नहीं थी। तभी मैंने अपने कैमरामैन से कहा, यहाँ पे मंदिर आए हो, भक्ति भावना में घुस जाओ। तभी मेरे ध्यान गए नोटिस बोर्ड पे, जहाँ पे चिपकाया हुआ था, मंदिर में मोबाइल फ़ोन ले जाना वर्जित है। सारा सामान बाहर रख के हम लोग भी अंदर चले गए।